देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 208 को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके अंतर्गत चांडाल का राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में नियुक्त करना की कथा आप सुन सकेंगे। तो सर्वप्रथम आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर सुने। आदि शक्ति माता भगवती अपने भक्त को जो सत्य के मार्ग पर चलता है, कठिनाई तो होती है, तलवार की धार पर चलने के समान है, लेकिन किस प्रकार उनकी रक्षा करती हैं उनका वर्णन है और हर प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाती हैं। तो यह जो कोरोना वायरस है दिखाई नहीं देता है, वह धूम्रलोचन आज धुएं के रूप में नहीं है। उसे हम अपने घर बुला कर लाते हैं और वह मेरे नाक और मुख के माध्यम से मेरे हृदय में जा करके मेरे अंतःकरण में मेरी श्वास को बंद कर दे रहा है। तो श्वास को अवरुद्ध करने से रोकने में सक्षम है आदि शक्ति माता भगवती। उनकी इस कथा का श्रवण करो। आधे घंटे से कम ही समय का है ये वीडियो। देखो, दूर होगा कष्ट, विघ्न व्यवधान नहीं आएगा, परिवार में खुशहाली होगी। और अपने सगे संबंधियों के पास भेजकर सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करो, जिससे उनके पास आप ना भेजें फिर भी पहुंच जाए ये वीडियो और उनका घर भी सुरक्षित और संरक्षित हो जाए, विघ्न बाधाओं से निर्बाध गति से स्वस्थ होकर माता लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करते हुए जीवन के पथ पर चल सकें। सबसे पहले आदि शक्ति माता भगवती के लिए संकट ध्वनि, जिससे वे खुश होती हैं और घर में इस शंख ध्वनि से जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है। आइए सुनते हैं शंख ध्वनि। सौनक जी कहते हैं, हे मेरे शिष्यों, चांडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया, इसके विषय में सुनो। महर्षि जैमिनी महाराज जन्मेजय से कहते हैं कि विश्वामित्र को वह दक्षिणा देकर चांडाल प्रसन्न चित्त हो गया। इसके बाद विश्वामित्र के चले जाने पर चांडाल ने नरेश को बांधकर तुम पुनः झूठ बोलोगे ऐसा कहकर उन्हें डंडे से मारने लगा।
दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले और अपने इष्ट मित्रों के वियोग से दुखी उन महाराज हरिश्चंद्र को अपने घर में ले आकर जंजीरों में बांधकर वह चांडाल स्वयं निश्चिंत होकर सो गया। जंजीर में जकड़े हुए राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहते हुए अन्न और जल का परित्याग करके निरंतर मन में सोचते रहते हैं। उदास मुख वाली मेरी दुर्बल स्त्री दीन मुख वाले बालक को सम्मुख देखकर असीम कष्ट से भर जाती होगी और मेरी रानी मुझे याद करके सोचती होगी कि धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की गई दक्षिणा ब्राह्मण को मेरे स्वामी दे पाए कि नहीं दे पाए। रोते हुए पुत्र को देखकर वो मुझे पुकारती होगी, हे तात ऐसा कहते हुए तथा रोते हुए बालक से कहती होगी कि मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले चल रही हूं। किंतु वह मृगनयनी यह नहीं जानती कि मैं चांडाल की दास्ता को प्राप्त हो गया हूं। मेरा राज्य नष्ट हो गया, इष्ट मित्र सब मुझसे अलग हो गए, स्त्री और पुत्र बिक गए, मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ रही है। अहो विधि की कैसी विडंबना है। इस प्रकार चांडाल के घर में रहते हुए निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते हुए परम दुखी राजा ने 4 दिन व्यतीत कर दिए। अब 5वें दिन चांडाल ने उन्हें बंधन मुक्त किया। इसके बाद उसने आदेश दिया कि शमशान घाट पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लेने के लिए तुम जाओ, उनसे कर वसूल करो। उस क्रोधी चांडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, काशी के दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्याय पूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं होगा, वहीं पर तुम्हें रहना होगा। इस जर्जर दंड को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ, विलंब मत करो। तुम भली भांति घोषित कर दो कि यह दंड वीरबाहु का है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, कुछ समय के बाद राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल के वशवर्ती होकर शमशान में मृतकों के वस्त्र कफन का कर लेने लगे। मृतकों का वस्त्र लेने वाले उस चांडाल ने राजा को आज्ञा प्रदान की। तब उससे आदेश पाकर वह शमशान में जाकर मृतकों के कफन का कर लेने लगे। वह भयानक शमशान काशी के दक्षिण भाग में था। वहां शव की मालाएं बिखरी रहती थी। वहां का स्थान दुर्गंध युक्त था तथा अत्यधिक धुएं से भरा रहता था। सर्वत्र भयंकर चीत्कार सुनाई देती थी। सैकड़ों सियारिनों से व्याप्त था वो स्थान। गीधों और सियारों से सारा स्थान भरा रहता है। वह शमशान कुत्तों से सादा
कुत्तों से सदा घिरा रहता है। चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां बिखरी दिखाई पड़ती हैं। वहां का क्षेत्र महान दुर्गंध से भरा हुआ है। अधजले शवों के मुख से निकले हुए दांतों से हंसते जैसे दिख रहे थे। चिता के मध्य स्थित शव की ऐसी दशा प्रतिदिन दिखाई देती थी। मरे हुए लोगों के अनेक सुहृद जनों के रुदन की ध्वनि तथा महान कोलाहल से वो स्थान व्याप्त रहता था। हा मेरे पुत्र, मित्र, बंधु, भ्राता, वत्स, प्रिया, इस समय तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। हा पूज्य, भागिनीये, मातुल, पितामह, मातामह, पिता, पौत्र, आप कहाँ चले गए हैं? हे बांधव, लौट आइए। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी लोगों के भीषण शब्दों से शब्दायमान रहता है वो शमशान। वहां जलते हुए मांस, वसा और मेद से साय साय की ध्वनि निकलती रहती है। अग्नि से चटचटाने का जहां भयंकर शब्द होता रहता है। इस प्रकार का वह शमशान का अत्यंत भीषण तथा प्रलयकालीन स्वरूप वाला वातावरण महाराज हरिश्चंद्र के सामने दिन रात उपस्थित रहता है। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र दुख पूर्वक इस प्रकार सोचने लगते हैं, हाय मेरे भृत्य तथा मंत्रीगण, तुम कहां हो? कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज्य कहां चला गया? हे प्रिय, हे अबोध पुत्र, मुझ अभागे को छोड़कर ब्राह्मण के कोप से तुम लोग दूर कहां चले गए हो? धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक धर्म को धारण करे और धर्म की रक्षा करे। इन बातों तथा चांडाल के कहे हुए वचनों को वे पुनः पुनः सोचते रहते हैं। मैल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के समान दुर्बल देह वाले राजा हरिश्चंद्र शवों को देख कर उनके समीप जाकर के इधर उधर दौड़ते हुए कर लेते रहते हैं। इस प्रकार इस शव से यह मूल्य मिला है, पुनः दूसरे शव से मुद्रा और मूल्य मिलेगा, यह मेरा है। यह राजा का और यह चांडाल का इस प्रकार सोचते हुए राजा महान दुर्गति को भोग रहे हैं। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र है जिसमें बहुत सी गांठें लगी हुई हैं। एक मात्र कंथा जिसे गुदड़ी कहते हैं उनके पास थी। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चिता की राख एवं धूल से धूसरित रहते हैं। हाथ की अंगुलियां तरह तरह के मेद, वसा और मज्जा से सनी रहती हैं और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते हैं। शवों के पिंड दान के लिए जो भात बनता है उससे वे अपनी भूख मिटाते हैं। शमशान में जो पिंडदान देते हैं, जिस भात से, जिस चावल से जो
पिंडदान देने के बाद चले जाते हैं तो उसी से अपनी भूख को मिटाते हैं। सौ की माला पहनकर ऐसा बार बार कहते हुए ना वे दिन में सो पाते हैं और ना रात में सो पाते हैं। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र 12 महीने 100 वर्ष के समान व्यतीत कर रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, जिस प्रकार इस कोरोना काल में शमशान घाट में जाइए और मृतकों का शव आप देख करके हृदय से विदलित हो जाएंगे, वही स्थिति महाराज हरिश्चंद्र के समीप थी, जो वहां शमशान में रात्रि और दिन सत्य की रक्षा के लिए, सत्य वचन के पालन के लिए व्यतीत कर रहे हैं। आदि शक्ति माता भगवती देख रही हैं, लेकिन जब चरम सीमा, जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तो उत्तम परीक्षा फल वो ही निकालती हैं। इसलिए देवियों सज्जनों, आदि शक्ति माता को शत शत नमन करते हुए इसके आगे की कथा को आगे के परिच्छेद में मैं सुनाऊंगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।